मुंबई का पहला 5 स्टार गार्डन की शुरुआत जो है मुंबई कांदिवली लोखंडवाले में की गई है, जिसका आयोजन यहाँ के स्थानिक विधायक अतुल भातखलकर के मार्गदर्शन में और स्थानिक नगर सेविका सुरेखा पाटिल के नेतृत्व में किया गया है। सबसे पहले इस गार्डन की खासियत क्या है उसके बारे में आपको बता देते हैं कि यह गार्डन का नाम लोकनेता गोपीनाथ मुंडे गार्डन रखा गया है। हालांकि गोपीनाथ मुंडे के यहाँ विचारों को भी जो है प्रलीप दिया गया है कि क्योंकि गोपीनाथ मुंडे जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र और मुंबई में एक ऐसे नेता थे जो महाराष्ट्र को एक नया आयाम और नई दिशा दी थी। खास बात है इस गार्डन में वो तमाम चीज़ें बनाई गई है जो अमूमन बाकी सभी गार्डनों में नहीं होती है। मुंबई महानगर पालिका द्वारा निर्मित यह गार्डन बेहतरीन तरीके से सुशोभित किया गया, सुसज्जित किया गया। यहाँ बच्चों के खेलने से लेकर बूढ़ों जो सीनियर सिटीजन आते हैं उनके लिए नानी नाना पार्क बनाया गया है। और ख़ास बात यह है कि 3 मंजिला यह गार्डन बनाया गया है। सभी मंजिल पे अलग अलग चीज़ें यहाँ बनाई गई है जिससे हर कोई शख्स आने वाले को एक प्राकृतिक अनुभव हो सके। तो तमाम जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बिल्कुल प्राकृतिक रूप यहाँ दिया गया है और यह बताने की कोशिश की गई है कि आज प्रकृति है तो हम सब है। इसी लिहाज से इस गार्डन को बनाया गया है। हालांकि स्थानीय नगर सेविका सुरेखा पाटिल का ये बेहतरीन योगदान माना जा सकता है क्योंकि सुरेखा पाटिल पिछले 2 सालों से इस गार्डन को बनाने के लिए लगातार प्रयासरत थी। फिलहाल इस गार्डन को लेकर जिस तरह से विधायक अतुल भातखलकर ने बताया कि पहले यहाँ जो है एनर्जी पार्क बनाया जाने वाला था, लेकिन इसको बदलाव किया गया और इसके बाद जो है इस तरह की प्रकृति को देखते हुए प्राकृतिक गार्डन बनाने की योजना बनाई गई। इस गार्डन की खासियत है कि यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स और कार्यक्रम करने के लिए एम्फी थिएटर्स बनाया गया है। इस थिएटर के जरिए जो है कोई भी कार्यक्रम इस गार्डन में आकर जो है आप ओपन तरीके से कर सकते हैं। इस 5 स्टार गार्डन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर स्केटिंग ट्रैक बनाया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का बनाया गया है। इसका उद्घाटक जो है मंगल प्रसाद लोढ़ा जी ने जो किया है। इस दौरान अतुल भातखलकर की प्रेरणा स्रोत यह जो स्केटिंग ट्रैक बनाया गया है। काफ़ी लंबे समय से स्केटिंग ट्रैक को लेकर लोगों की मांग हो रही थी। विधायक ने इस पर अमल किया और स्थानीय नगर सेविका सुरेखा पाटिल के मार्गदर्शन में सुरेखा पाटिल के फंड से सीधे तौर पर कहा जाए मुंबई महानगर पालिका का यहाँ फंड उपयोग किया गया है जिसकी वजह से इतना बेहतरीन ट्रैक बनाकर दिया गया। हालांकि मुझे लगता है कि मुंबई में महानगर पालिका द्वारा ये पहला इस तरह का स्केटिंग ट्रैक हुआ। लेकिन इस गार्डन को लेकर खुद जो है पालक मंत्री मंगल प्रसाद लोढ़ा ने कहा है कि यह मुंबई का नंबर 1 गार्डन है। यानी सीधे तौर पर कहा जाए कि रात के समय अगर आप आते हैं तो बिल्कुल 5 स्टार का लुक यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। इकडनं खेचायचं का इकडनं सत्यप्रकाश सत्यप्रकाश जी आप ना इतना आगे लेके जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमर रहे, अमर रहे। फक्त फोटो
खासदार गोपाळ शेट्टी साहेबांना आपल्या सगळ्यांच्या वतीने पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी स्वागत करावं। वर्णाचे अध्यक्ष अश्विन आयरांना विनंती करतो कांदिवली पूर्व। जब ये उद्यान का लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा था, एक के बाद एक फीत काटने का कार्यक्रम हो रहा था, तो मंगल जी ने मेरे को ये बताया कि आपकी विशेष प्रशंसा होनी चाहिए कि आप इतना सब काम कर रहे हैं। तब मेरे मन में यही विचार आया कि आज मंगल जी, आज ये अपना सौभाग्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघ चालक स्वर्गीय बाला साहेब देवरत जी की आज जयंती है। और ऐसे शुभ अवसर पर और हम सभी लोग व्यासपीठ पर बैठे हुए तो लगभग सभी मेरे सह मंगल जी है, गोपाल जी है, हम सभी के काम की प्रेरणा यदि कोई होगी तो राष्ट्र संघ के शाखा में हम सभी को जो संस्कार मिले वो संस्कार के कारण इस समाज की भक्ति करने का हम काम करने का प्रयास करते हैं। और इसे बाला साहेब देवरत जी जैसे महान विभूति को मैं आदरांजलि भी आज उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ अर्पित करता हूँ। नहीं, देखो, ये जो भूखंड है वो डीपी में आरक्षित था, लेकिन खंडार होके पड़ा था। जैसा विलासराव देशमुख 9 एकड़ का मैदान था वो भी खंडार होके पड़ा था, तो वो भी मैंने डेवलप किया। ये गार्डन के लिए भी जैसा मैंने कहा कि अलग अलग प्रकार की कल्पना आगे आ रही थी, आखिर में नेचुरल ब्यूटी मेंटेन करते हुए ये गार्डन हमने आज विकसित किया है। साथ साथ में मुंबई के किसी भी गार्डन में नहीं होगा वैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग की भी एक व्यवस्था हमने की है, जिसकी क्रेज़ सिर्फ बच्चों में नहीं है तो युवक युवती ऐसे सभी लोगों में रहती है, तो वो भी एक सुविधा उपलब्ध की है। एमपी थिएटर का भी हमने उधर निर्माण किया है कि यहाँ के सभी लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम वहाँ कर सकते हैं। और उसके लिए मुझे लगता है कि जो लोगों को हक की बात है वो हमने देने का काम किया है, और इसके लिए मैं बहुत इसके लिए समाधानी हूँ। और उसको हमने हमारे नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी का नाम। विधायक जी, क्या कोई चार्ज भविष्य में रखा जाएगा इसके लिए? किसके लिए? गार्डन में जाने? नहीं, गार्डन में जाने के लिए, आने के लिए कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, क्योंकि वो महानगर पालिका की पॉलिसी है और इसके लिए उसमें कोई चार्ज का सवाल आता ही नहीं है। आज मुझे बहुत खुशी है कि कल गोपीनाथ मुंडे जी की जयंती है। उसी अवसर पे हमने यही गोपीनाथ मुंडे उद्यान का उद्घाटन किया। आपने देखा होगा कि इस उद्यान को नामकरण भी नहीं हुआ था। मैं आने के बाद अतुल जी से बात करके इस उद्यान को स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी का नाम दिया। इसका कारण ये है कि आज आजू बाजू के पूरे परिसर के लोग मराठवाड़ा के हैं, तो लोग मराठवाड़े के लोग गोपीनाथ मुंडे जी को मानते थे और मराठवाड़ा उनके कल मोर्चा चलता था। नामकरण होने के बाद यही गार्डन हम एनर्जी पार्क से ये होने वाला था पुनर्विकास, लेकिन कुछ कारण की वजह से नहीं हुआ। 2 साल उसी में चले गए। बाद में देखा गया तो गार्डन नेचुरल ब्यूटी उसमें थी, तो वही थीम रखते जो प्रवीण परदेशी जी थे कमिश्नर, उन्होंने उसको सैंक्शन किया। और फंड सैंक्शन करने के बाद आप अगर देखोगे तो इससे पहले गार्डन में आप जा नहीं पाते थे, बिल्कुल मुझे कुछ थोड़े चल के आगे कहीं जा नहीं सकते थे। फिर फंड ऐसा ही सॅंक्शन किया। ढोबळ, आमच्या मराठीत म्हणतात ढोबळ पद्धतीने एक बनवला आणि त्यात ते सुधारणा करायची। आणि त्यानंतर जर बघितलं तर एक पुढे बघितलं तर खूप मैदान दिसत होतं, म्हणजे बहुत मैदान था। तो मैंने अतुल जी से बात की कि लोखंडवाले की मांग है कि यहाँ स्केटिंग का ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पोईसर जाते थे, बोरीवली जाते थे, विरार और गोरेगांव, ऐसे लोगों का कहना था। 80-90 बच्चे आज आपने देखा हो कि बहुत सुंदर खेलते थे। तो अतुल जी से बात करने के बाद उन्होंने होकारार्थी दिया और वहाँ पे सुंदर स्केटिंग का मैदान भी था और पूरे लोखंडवाले के बच्चे यहाँ पे आए थे। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। गार्डन की स्पेशलिटी क्या है? क्या क्या चीज़ें आपने सोचकर एक एक चीज़ें बनाई गई है, कई लेयर में बनाया गया है? हाँ, ये अगर देखा होगा तो हर बात बहुत बड़ा गार्डन था, इसलिए हर एक जन की मांग, जैसे आप बोले योगा सेंटर बनाया, कई लोग म्यूज़िक डांसिंग करते थे, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म मिलता नहीं था। एक आधा हॉल भाड़े में लेना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए एमपी थिएटर बनाया। सीनियर सिटीज़न आपने देखा कि बहुत सुंदर सीनियर सिटीज़न अगर आए, उनके साथ छोटे छोटे अपने पोते भी आए, तो उनको खेलने के लिए अलग वहाँ नज़दीकी नाना नानी पार्क हमने बनाया और नज़दीकी बच्चों को खेलने के लिए बनाया। इसलिए
नाना नानी भी बैठ जाए और बच्चे भी खेलने जाए, ये भी हुआ। उसके साथ अगर आप देखें तो एक म्याओवाकी वहाँ पे ऊपर बनाने वाले हैं, नीचे स्केटिंग का मैदान है। ऐसे पूरे थीम देके और नेचुरल ब्यूटी रख के आपने देखा होगा कि वो पहाड़ी दिखती है। मुंबई में पहाड़ी नेचुरलिटी ऐसा कभी दिखता नहीं, लेकिन नेचुरलिटी को हाथ न लगाते हुए ये डेवलपमेंट किया।